देखिएगा अब हमारा थर्ड पेपर है। अब जो हमारा थर्ड पेपर है वो है हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड प्रोग्रामिंग इन सी। सी हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेज है, ठीक है ना। सी हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेज है। तो हमारा थर्ड पेपर का नाम है बेटा न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड प्रोग्रामिंग इन सी, ठीक है। थर्ड पेपर का नाम हमारा है न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड प्रोग्रामिंग इन सी। इसमें सबसे पहले जो हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, चैप्टर 1 हमारा है द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस। द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस, ये हमारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस। इसमें जितना भी हमें एनालिसिस पढ़ना है, वो एनालिसिस जो पढ़ना है हमें वो डिफरेंस का एनालिसिस पढ़ना है। ये ऐसे समझिएगा जैसे कि डिफरेंशिएशन होता है, तो डिफरेंशिएशन से पहला स्टेप जो है वो डिफरेंस होता है। तो ये जो पूरी कैलकुलस है ये डिफरेंस पर ही बेस्ड है। अब जब आप फंक्शन को डिनोट करने जा रहे होंगे तो फंक्शन की नोटेशन आप यहाँ किस तरह से लेंगे, आप y लिख सकते हैं। नॉर्मल जब फंक्शन आप लिखते हैं तो y इक्वल टू एफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। आप फंक्शन को y इक्वल टू एफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। आप एफ एक्स को अब यहाँ पर एफ एक्स भी लिख सकते हैं और वाई एक्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पर नोटेशन अब क्या हो गई, या तो आप y से डिनोट करेंगे या फंक्शन ऑफ x से डिनोट करेंगे, या f के सफिक्स में x डाल देंगे या y के सफिक्स में x डाल देंगे। तो अब जो नोटेशन चला करेगी वो नोटेशन इस तरह से चला करेगी कि जो x की वैल्यू है वो फंक्शन के सफिक्स में भी चल सकती है, ठीक है ना। ये नोटेशन करने का तरीका हो गया। जो x होता है, x को आप आर्गुमेंट बोलते हैं और जो y होता है वो एंट्री कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो y होगा वो एंट्री कहलाएगा और जो x होगा बेटा वो आर्गुमेंट कहलाएगा। तो ये आर्गुमेंट हो गया और ये एंट्री हो गई, ठीक है ना, आर्गुमेंट। अब यहाँ पर जो हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है, इस चैप्टर में हमारे x जो मिलेंगे वो x AP में होंगे। तो यानी कि शर्त होगी हमारी x इन AP। जो वैल्यूज ऑफ x हैं दे शुड बी इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो समांतर श्रेणी में होनी चाहिए। तो x की वैल्यू को आप सपोज कर लो ऐसे लिखा करोगे, x इक्वल टू a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h डॉट डॉट। x को इस तरह से डिनोट करेंगे आप, a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h। प्लस में भी जा सकती है वैल्यू, माइनस में भी जा सकती है। आगे बढ़ना है तो प्लस h कर दीजिएगा, पीछे हटना है तो माइनस का h कर दीजिएगा। x इक्वल टू हो जाता है। अब फंक्शन की वैल्यू ऐसे हो जाएगा करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एफ ही हो गया फंक्शन ऑफ a प्लस h, फंक्शन ऑफ a प्लस 2h, फंक्शन ऑफ a प्लस 3h डॉट डॉट। इस तरह से आपकी फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरह से आपकी फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू हो चुकी है, x की वैल्यू हो गई है, फंक्शन की वैल्यू हो गई है। तो यहाँ जो h है ये h आपका हो जाएगा बेटा डिफरेंस। तो जो आपको आर्गुमेंट मिलेंगे इस चैप्टर में, यानी कि x की वैल्यू मिलेगी, तो वो बेटा उनका जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को आप h से डिनोट करेंगे। अब इसमें h इक्वल टू 1 हुआ करेगा इन न्यूमेरिकल, ठीक है। अब क्वेश्चन दोनों तरीके से कर सकते हैं आप, h भी डाल करके डिफरेंस को h भी डाल करके रख सकते हैं और 1 भी डाल करके रख सकते हैं। वो आगे के क्वेश्चंस में क्लियर होगा किस तरह से आप डिफरेंस को कितना आप लेने जा रहे हैं, ठीक है। अब ये हो गया फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका। फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन करने के तरीके के बाद अब हमारा ये आता है, अब हम इसमें ऑपरेटर बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। अब हमारे किस किस तरह से ऑपरेटर बनते हैं देखिएगा। मेरे पास कुछ वैल्यू है, सपोज कर लीजिए मेरी इधर x की वैल्यू है और इधर मेरा फंक्शन ऑफ x है। मान लीजिएगा मेरी x की वैल्यू ये है, डिफरेंस में हमेशा h का ही डाल के चलूँगा। ये a प्लस h हो जाता है, ये a प्लस 2h हो जाता है। इधर अगर मैं आता हूँ तो a माइनस h है, a माइनस 2h है डॉट डॉट। और ये फंक्शन की वैल्यू बन जाती है f a माइनस 2h, फंक्शन ऑफ a माइनस h, फंक्शन ऑफ a, फंक्शन ऑफ a प्लस h और फंक्शन ऑफ a प्लस 2h। इस तरह से मेरी फंक्शन की वैल्यू बन जाती है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो डिफरेंस कैलकुलस पढ़ने जा रहे हैं। डिफरेंस कैलकुलस में सबसे पहला ऑपरेटर होता है फॉरवर्ड डिफरेंस। फॉरवर्ड डिफरेंस, इस फॉरवर्ड डिफरेंस को आप डेल्टा से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये डेल्टा जो है
जैसे कि आज तक आप डेल्टा पढ़ते हुए आ रहे थे अभी तक की पढ़ाई में, अब इस वाली बुक में आप इसे फॉरवर्ड डिफरेंस पुकारा करेंगे। सपोज कर लीजिएगा फॉरवर्ड लेने वाले हैं एफ ए का, ठीक है। अब देखिएगा फॉरवर्ड किसका लेने वाले हैं, फंक्शन ऑफ ए का, तो फॉरवर्ड डिफरेंस नाम देखिएगा क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस नाम है ना, तो डिफरेंस आपको लेना पड़ेगा फॉरवर्ड के साथ, यानी कि जो आगे बढ़ता है। अब एफ ए के आगे देखिए क्या बढ़ता है, एफ ए प्लस एच, तो फॉरवर्ड एफ ए का फार्मूला बन जाता है आपका एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। ये होता है आपका फॉरवर्ड डिफरेंस लिखने का तरीका, यानी कि किसी भी फंक्शन का अगर आप फॉरवर्ड डिफरेंस लेने जा रहे हैं तो फंक्शन की नेक्स्ट वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू को आप माइनस कर दीजिएगा। ये आपका फॉरवर्ड डिफरेंस हो गया। उसके बाद आता है हमारा बैकवर्ड डिफरेंस। बैकवर्ड डिफरेंस है जो बीएससी पार्ट में आप ग्रेड का साइन यूज करते थे, उस ग्रेड के साइन की बजाय आप बैकवर्ड डिफरेंस पुकारा करेंगे। अब इसे आप देखिएगा नाम क्या है बेटा, बैकवर्ड डिफरेंस। अगर आप बैकवर्ड एफ ए लेने जा रहे हैं, अब आप इसे पढ़ा करेंगे बैकवर्ड एफ ए। अगर आप बैकवर्ड एफ ए लेने जा रहे हैं तो एफ ए का लेने जा रहे हैं ना, और कौन सा डिफरेंस है, बैकवर्ड डिफरेंस, तो डिफरेंस लिया जाएगा पीछे वाले के साथ, ठीक है। तो अब फार्मूला बनेगा एफ ए माइनस एच, ठीक है। तो जब आप फॉरवर्ड डिफरेंस लेने जा रहे होंगे, जब फंक्शन का फॉरवर्ड डिफरेंस लेने जा रहे होंगे तो उस फंक्शन को आगे वाले में से माइनस कर देंगे, और जब आप बैकवर्ड डिफरेंस लेने जा रहे होंगे तो पीछे वाले को माइनस कर देंगे। दोबारा सुन लीजिएगा, फॉरवर्ड डिफरेंस में आगे वाले में से घटाना है और बैकवर्ड डिफरेंस में पीछे वाले को घटाना है, ठीक है। अब ये दोनों हो गए। उसके बाद आता है हमारा शिफ्ट ऑपरेटर। अब उसके बाद हमारा शिफ्ट ऑपरेटर आता है। जब हम शिफ्ट ऑपरेटर लेते हैं तो शिफ्ट ऑपरेटर को डिनोट करते हैं हम ई से। अब शिफ्ट होता है स्थान हटाना, तो ये क्या करेगा, फंक्शन को आगे या पीछे ले जाने का काम करेगा। सपोज कर लीजिएगा आप ई एफ ए ले लेते हैं। अगर ई एफ ए ले रहे हैं तो आप ई की एक पावर ले रहे हैं, तो इसका मतलब है फंक्शन को एक पोजीशन आगे ले जा रहे हैं। आप एफ ए से नेक्स्ट पोजीशन देखिएगा, एफ ए प्लस एच हो जाती है, तो फार्मूला हो जाएगा एफ ए प्लस एच। अगर आप ई स्क्वायर एफ ए ले रहे हैं तो फार्मूला बन जाएगा एफ ए प्लस 2h। अगर आप ई क्यूब एफ ए लेने जा रहे हैं तो ये फार्मूला बन जाएगा एफ ए प्लस 3h। इसी तरह से अगर आप ई टू दी पावर एन एफ ए ले रहे हैं तो ये फार्मूला बन जाएगा एफ ए प्लस एन एच का फार्मूला बन जाएगा ई टू दी पावर एन एच एफ ए प्लस एन एच। अगर ई टू दी पावर पॉजिटिव है तो ये फॉरवर्ड डिफरेंस फंक्शन को आगे ले जाएगी। अगर ई टू दी पावर माइनस हो रही है तो ये फंक्शन को पीछे ले जाएगी। अगर आपके पास ई टू दी पावर माइनस एफ ए है तो फार्मूला यूज़ करेंगे आप एफ ए माइनस एच। ई टू दी पावर माइनस एफ ए अगर है तो फार्मूला बनेगा आपका एफ ए माइनस 2h। ई टू दी पावर माइनस 3 एफ ए तो फार्मूला बनेगा एफ ए माइनस 3h डॉट डॉट, और ई टू दी पावर माइनस एन एफ ए इजिकल टू बन जाएगा आपका एफ ए माइनस एन एच। तो ये आपका एक शिफ्ट ऑपरेटर है। तो शिफ्ट ऑपरेटर क्या कर रहा है, फंक्शन को आगे या पीछे ले जाने का काम कर रहा है। ई टू दी पावर अगर पॉजिटिव है तो उतने ही प्लेस आगे चले जाइएगा, और ई टू दी पावर निगेटिव है तो उतने ही प्लेस आप पीछे आ जाइएगा, ठीक है। इस तरह से आपका शिफ्ट ऑपरेटर हो जाता है। अब एक होता है हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर को आप कैपिटल आई से डिनोट कर देंगे। आइडेंटिटी तो आपको पता ही है, आइडेंटिटी कैसी वैल्यू होती है जो कोई चेंज नहीं कर सकती। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर में अगर आई एफ एक्स लिखते हैं तो सीधे सीधे आप एफ एक्स लिख देंगे, तो ये आइडेंटिटी ऑपरेटर हो जाता है। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर में आई एफ एक्स है तो सीधे सीधे ये एफ एक्स बन जाएगा, ठीक है। अब आपके तीन ऑपरेटर हो गए, फॉरवर्ड डिफरेंस हो गया, बैकवर्ड डिफरेंस हो गया, शिफ्ट ऑपरेटर हो गया। अब तीनों में रिलेशन लेने चलते हैं। और जब हम आगे क्वेश्चन करने जाएंगे तो उसमें यही डिफरेंस हमें निकालना होगा। बस आपको फार्मूला लिखने का तरीका आना चाहिए कि फॉरवर्ड डिफरेंस किस तरह से लिखना है, बैकवर्ड डिफरेंस किस तरह से लिखना है, और जो शिफ्ट ऑपरेटर है वो किस तरह से लिखना है। आप देखिएगा रिलेशंस है, ये है रिलेशंस। पहला रिलेशन है बिटवीन फॉरवर्ड एंड ई। ये जितने भी रिलेशंस हैं वो ई के साथ बनाए जाते हैं। आप सपोज कर लीजिएगा आपके पास फार्मूला है फॉरवर्ड एफ ए। अब आपके पास फार्मूला था एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। अब यहाँ देखिएगा क्या है, फंक्शन ऑफ ए प्लस एच है। अब इसे हम कन्वर्ट कर देते हैं ई टू दी पावर एफ ए माइनस एफ ए। अब ये हो जाता है, यहाँ एफ ए है तो इसे हम लिख देंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर आई एफ ए। तो फॉरवर्ड एफ ए इक्वल टू बन जाता है ई माइनस आई, और यहाँ बन जाता है एफ ए। अब दोनों तरफ से फंक्शन एफ ए एलिमिनेट कर दीजिएगा तो फॉरवर्ड बन जाता है ई माइनस आई। आप इस तरह से लिखेंगे
फॉरवर्ड इज इक्वल टू ई माइनस आई है। आप इसे इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, फॉरवर्ड इज इक्वल टू ई माइनस वन। फॉरवर्ड को आप ई माइनस वन से सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि वन आपके लिए एज ए आइडेंटिटी ऑपरेटर काम करता है। दूसरा आपका रिलेशन हो जाता है रिलेशन बिटवीन बैकवर्ड एंड ई। अब बैकवर्ड का ई के साथ क्या रिलेशन है? बैकवर्ड एफ ए का फार्मूला हमारे पास है एफ ए माइनस एच। अब एफ ए को मैं लिख देता हूँ आई एफ ए माइनस ये हो जाता है ई टू दी पावर माइनस वन एफ ए। तो ये फार्मूले की लाइन हो जाती है मेरी बैकवर्ड एफ ए इज इक्वल टू आई माइनस ई टू दी पावर माइनस वन एफ ए। अब दोनों तरफ से फंक्शन आप एलिमिनेट कर देते हैं, तो बैकवर्ड इज इक्वल टू हो जाता है आई इज इक्वल बैकवर्ड इज इक्वल टू आई माइनस ई टू दी पावर माइनस वन। और सिंपली आप लिखा करेंगे इसे बैकवर्ड इज इक्वल टू वन माइनस ई टू दी पावर माइनस वन। इस तरह से आपके फॉरवर्ड का रिलेशन ई के साथ आ जाता है, फॉरवर्ड का रिलेशन भी ई के साथ आ गया है, और बैकवर्ड का रिलेशन भी जो है वो ई के साथ आ गया है। ठीक है बेटा, ये है। अब आगे चलते हैं हम, रिलेशंस हमारे हो चुके हैं। अब रिलेशंस का इनका हम यूज़ करना शुरू करते हैं। रिलेशंस और भी रिलेशंस की इसमें प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी आप बुक से देख सकते हैं। वो बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टी है, इनका कोई लेना देना हमारा नहीं होता। एक रिलेशन ये देखिएगा, एक रिलेशन होता है हमारा फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल टू फॉरवर्ड बैकवर्ड। तो किसी भी रिलेशन को अगर आप प्रूफ करने जा रहे हैं तो उस रिलेशन को आपको कुछ नहीं करना होता है। उस रिलेशन के लिए आप फंक्शन ले लीजिए, एक फंक्शन चूज कर लीजिएगा, उस फंक्शन में वैल्यू डाल दीजिएगा आप, और आपका रिलेशन जो है वो तैयार हो जाएगा। अभी हमारा रिलेशन है बेटा फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल टू फॉरवर्ड और बैकवर्ड। देखिएगा LHS में लेने जा रहा हूँ, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड के साथ सपोज कर लीजिएगा मैं फंक्शन एफ ए ऑफ एफ ए डाल देता हूँ, तो ये हो जाता है फॉरवर्ड एफ ए माइनस बैकवर्ड एफ ए। अब फॉरवर्ड एफ ए है तो ये फार्मूला बोलता है मेरा एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बोलता है, माइनस ये मेरा बैकवर्ड एफ ए है तो फार्मूला बोलता है मेरा एफ ए माइनस एच, ये फार्मूला बोल जाता है। अब ये फार्मूला बन जाता है मेरा एफ ए प्लस एच माइनस का टू एफ ए और प्लस एफ ए माइनस एच। ठीक है, ये फार्मूला बन जाता है। अब मैं जब RHS लेने जाता हूँ तो फॉरवर्ड इंटू बैकवर्ड के आगे एफ ए डाल देता हूँ। अब फॉरवर्ड एज इट इज रहता है। अब मैं बैकवर्ड एफ ए लेने जा रहा हूँ तो बैकवर्ड एफ ए का फार्मूला बोल देता हूँ एफ ए माइनस एच। अब ये फार्मूला बन जाता है, बैकवर्ड अब अंदर लाते हैं, ये हो जाता है फॉरवर्ड एफ ए माइनस फॉरवर्ड एफ ए माइनस एच। अब ये वैल्यू बन जाती है। फॉरवर्ड एफ ए का फार्मूला खोलने वाले हैं तो फॉरवर्ड एफ ए का फार्मूला खोल रहे हो तो एफ ए को नेक्स्ट में से घटाइएगा, तो ये फार्मूला खुल जाता है एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए माइनस। यहाँ भी देखिएगा फॉरवर्ड है, लेकिन फॉरवर्ड किसका ले रहा है? एफ ए माइनस एच का ले रहा है, तो फॉरवर्ड लेने के लिए नेक्स्ट वैल्यू में से घटाया जाता है। ए माइनस एच से जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो होगी ए, तो आपका फार्मूला बन जाता है एफ ए माइनस एच। इस तरह से आपका फार्मूला बन जाता है एफ ए प्लस एच माइनस टू एफ ए माइनस प्लस फंक्शन ऑफ ए माइनस एच। अब यहाँ से देखेगा LHS और यहाँ से देखेगा RHS, दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाती है, तो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड एफ ए इक्वल टू हो जाता है फॉरवर्ड इंटू बैकवर्ड और एफ ए यहाँ से हम एलिमिनेट कर देते हैं, तो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इक्वल टू हो जाता है फॉरवर्ड इंटू बैकवर्ड। इस तरह से आपके ये रिलेशन प्रूव हो जाता है। इस सिंपली रिलेशन को आप ऐसे भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, फॉरवर्ड का फार्मूला खोल देते हैं आप ई माइनस वन में खोल देते हैं, और माइनस बैकवर्ड का खोल देते हैं आप वन माइनस ई टू दी पावर माइनस वन में फार्मूला खोल देते हैं, तो ये हो जाता है ई माइनस टू और प्लस ई टू दी पावर माइनस वन। और दूसरा हमारे इसमें फॉरवर्ड इंटू बैकवर्ड जब कर रहे होते हैं तो ये फार्मूला ई माइनस वन हो जाता है और बैकवर्ड का हो जाता है वन माइनस ई टू दी पावर माइनस का वन। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ई हो जाएगा माइनस ई टू दी पावर जीरो वन हो जाता है, माइनस का वन हो जाता है, माइनस माइनस प्लस ई टू दी पावर माइनस वन हो जाता है, तो ये फार्मूला बन जाता है ई माइनस टू प्लस ई टू दी पावर माइनस वन। अब यहाँ दोनों लाइनों से आप देख सकते हैं कि दोनों वैल्यू जो है वो एक दूसरे के इक्वल आ रही है। इस तरह से भी आप फार्मूले को प्रूव कर सकते हैं। आप देखिएगा नेक्स्ट रिलेशन लेने चलते हैं। नेक्स्ट रिलेशन जो होता है इसका
नेक्स्ट रिलेशन में आप ये भी कर सकते हैं, आप ये एक रिलेशन ये हो सकता है आपका रिलेशन 1 प्लस फॉरवर्ड इंटू 1 माइनस बैकवर्ड इज इक्वल टू 1, ये भी आपका रिलेशन है। आप इसको डायरेक्टली शॉर्टली भी लिख सकते हैं 1 प्लस, अगर मैं इसकी LHS लेता हूँ तो ये हो जाता है 1 प्लस फॉरवर्ड इंटू 1 माइनस बैकवर्ड। अब 1 प्लस फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड की वैल्यू हो जाती है हमारी e माइनस 1 हो जाती है, और ये हो जाता है 1 माइनस बैकवर्ड की वैल्यू 1 माइनस e टू दी पावर माइनस 1 हो जाती है। 1 कैंसिल होकर के यहाँ e हो जाता है, यहाँ 1 कैंसिल होगा, e टू दी पावर माइनस 1 हो जाती है, e टू दी पावर 0, और ये बन जाता है सीधे सीधे 1। इस तरह से हमारा ये फार्मूला भी जो रिलेशन है वो डेराइव हो जाता है। अब एक रिलेशन होता है बेटा डिफरेंशिएशन में और फॉरवर्ड ऑपरेटर में, इसका क्या रिलेशन है? एक रिलेशन है हमारा, ये रिलेशन है e टू दी पावर hd, e टू दी पावर hd इक्वल टू 1 प्लस फॉरवर्ड, वेयर d stands फॉर डिफरेंशिएशन। यहाँ जो कैपिटल D है वो आपका डिफरेंशिएशन के लिए स्टैंड्स करता है, यानी कि कैपिटल D का मतलब है dy dx। अब e टू दी पावर एच डी इक्वल टू फार्मूला लेने वाले हैं आप 1 प्लस फॉरवर्ड फार्मूला डेराइव करने वाले हैं, आप सीधे सीधे इसका फार्मूला लेने चलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब हमारे पास चूंकि अगर e टू दी पावर में फंक्शन fx डालता हूँ तो ये हो जाता है फंक्शन ऑफ x प्लस h। अब जो फंक्शन ऑफ x प्लस एच बन गया है ई एफ एक्स इक्वल टू बन गया है फंक्शन ऑफ x प्लस एच। फंक्शन ऑफ x प्लस एच लेने के लिए मैं बीएससी पार्ट 1 की टेलर्स थ्योरम का यूज़ करता हूँ। यूज टेलर्स थ्योरम, टेलर्स थ्योरम ऑफ 1 वेरिएबल यूज़ कर दीजिएगा, e टू दी पावर एफ एक्स इक्वल टू हो जाता है एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स डॉट डॉट। इस तरह से ये हमारा एक्सपेंशन खुलता चला जाता है। अब ये वैल्यू मेरी बन जाती है e टू दी पावर एफ एक्स एज इट इज छोड़ देते हैं प्लस एच। अब एफ डैश एक्स है ना, अब आप इसको लिख सकते हैं डी एफ एक्स लिख सकते हैं, ये एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 हो जाए, ये लिख सकते हैं डी स्क्वायर एफ एक्स। ध्यान रखिएगा डी स्टैंड्स करता है, यहाँ पर जो डी है वो स्टैंड्स कर रहा है डी बाई डी एक्स के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ से एफ एक्स हमारा कॉमन आ जाता है, e टू दी पावर एफ एक्स इक्वल टू ये हो जाता है 1 प्लस एच डी प्लस एच स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट, और ये बाहर कॉमन आ गया हमारा एफ एक्स। अब यहाँ से देखिएगा ये पूरा जो एक्सपेंशन है वो e टू दी पावर x का एक्सपेंशन बना हुआ है, तो ये बन जाता है e एफ एक्स इक्वल टू e टू दी पावर h डी एफ एक्स। अब दोनों तरफ से फंक्शन x को एलिमिनेट कर दीजिएगा तो e इक्वल टू बन जाता है e टू दी पावर h डी। अब e का फार्मूला चूंकि आपको पता ही है, चूंकि e इक्वल टू होता है 1 प्लस फॉरवर्ड, तो इस तरह से आपका रिलेशन बन जाता है 1 प्लस फॉरवर्ड इक्वल टू e टू दी पावर h डी। अब जो आगे का चैप्टर चलेगा उस आगे के चैप्टर में ये रिलेशन जो है आपके यूज़ हुआ करेंगे, ठीक है ना। ये रिलेशन आपके यूज़ होंगे, इन रिलेशन को आप याद कर लीजिएगा। अब इन रिलेशन के बेस पर आप क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, ठीक है। अभी आपके रिलेशंस हो चुके हैं, अब हम प्रूव करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1A। एक्सरसाइज 1A हम करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो वही है जो आर्टिकल में हो चुका है। अब सेकंड क्वेश्चन में देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट है फॉरवर्ड स्क्वायर ए बी टू दी पावर सी एक्स। अब ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, नॉर्मली आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, नॉर्मली आपको ये ध्यान रखना है कि जो फंक्शन ऑपरेट हो रहा होगा वो फंक्शन नॉर्मली x के लिए ऑपरेट हो रहा होगा, जो फंक्शन आपका ऑपरेट होगा वो नॉर्मली x के लिए ऑपरेट होगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ऑपरेटर इस पर x पर काम करेगा, a मेरे लिए कांस्टेंट होगा, b मेरे लिए कांस्टेंट होगा और c भी मेरे लिए कांस्टेंट होगा, तो वेरिएबल मेरा x हुआ। अब मैं इसे फॉरवर्ड का रिलेशन यूज़ कर देता हूँ, फॉरवर्ड मेरा e-1 है, तो ये हो जाता है e-1 होल स्क्वायर ए बी टू दी पावर सी एक्स। अब इसे खोल देते हैं e स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1 ए बी टू दी पावर सी एक्स। अब फंक्शन को अंदर लेकर के आइएगा तो ये हो जाता है e स्क्वायर ए बी टू द पावर सी एक्स माइनस 2a बी टू दी पावर सी एक्स प्लस ए बी टू दी पावर सी एक्स। इस तरह से फंक्शन आपका अंदर आ जाता है।
अब देखिएगा फार्मूला किस तरह से यूज़ कर रहे थे आप जब शिफ्ट ऑपरेटर ई का यूज़ कर रहे थे तो फंक्शन आगे जा रहा था पॉजिटिव पावर के लिए, लेकिन जब न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं तो न्यूमेरिकल करते समय हमें क्या डालना होता है, एच की जगह 1 डालना होता है, इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी शॉर्ट हो जाती है। यानी कि आप फार्मूला आप ऐसे यूज़ करिएगा, अगर e टू दी पावर एफ एक्स आपको मिला हुआ है तो आप उसे एफ एक्स प्लस 1 पढ़िएगा। तो e टू दी पावर एफ एक्स को आप कैसे पढ़ने वाले हैं, फंक्शन ऑफ x प्लस 1 पढ़ने वाले हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर इस पहले स्टेप में यहाँ पर e टू दी पावर कितनी है, 2 है। अब एक बार अगर e ऑपरेट हो रहा है तो 1 प्लस हो रहा है, अब यहाँ पर e की पावर 2 है तो यहाँ पर 2 प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a b टू दी पावर c x प्लस 2 माइनस 2। यहाँ e एक बार ऑपरेट हो रहा है तो ये हो जाएगा a b टू दी पावर c x प्लस 1 प्लस a b टू दी पावर c x। अब यहाँ से a b टू दी पावर c x मेरी कॉमन आ जाएगी, तो यहाँ से मेरा बनेगा b टू दी पावर 2c माइनस 2 b टू दी पावर c प्लस 1, बाहर आ जाता है a b टू दी पावर c x। ये बाहर मेरा कॉमन आ जाता है, ये फार्मूला बन जाता है b टू दी पावर c माइनस 1 का होल स्क्वायर और a b टू दी पावर c x। और इस तरह से आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाता है। बी पार्ट में है फॉरवर्ड टू द पावर कॉट टू द पावर x। देखिएगा फॉरवर्ड निकालने वाले हैं, फॉरवर्ड है कॉट टू द पावर x, ठीक है। अब यहाँ पर फॉरवर्ड लेने वाले हैं, अब फॉरवर्ड का फार्मूला आपने सीखा हुआ है तो आप फार्मूला ऐसे अप्लाई करने वाले हैं, अगर फॉरवर्ड fx ले रहे हैं तो आप लिखेंगे fx प्लस 1 माइनस fx। देखिएगा जो फार्मूला आपको सिखाया गया है उस फार्मूले में h की जगह 1 डाल दिया गया है, तो न्यूमेरिकल करते समय जहाँ भी h होगा उस h की जगह 1 ले लेंगे। तो फॉरवर्ड कॉट टू द पावर x है तो ये बनेगा कॉट टू द पावर x प्लस 1 माइनस कॉट टू द पावर x। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाता है cos टू द पावर x प्लस 1 अपॉन साइन टू द पावर x प्लस 1 माइनस cos टू द पावर x अपॉन साइन टू द पावर x। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिएगा, डिनोमिनेटर में आ जाता है आपका साइन टू द पावर x प्लस 1 साइन टू द पावर x। अब यहाँ देखिएगा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस मल्टीप्लाई में जब एलसीएम लेंगे तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये टर्म मेरी पहले आ जाएगी, तो ये हो जाता है साइन टू द पावर x प्लस 1 कॉस टू द पावर x माइनस कॉस टू द पावर x प्लस 1 और साइन टू द पावर x। आप देखिएगा ऊपर मेरा फार्मूला तैयार है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी तैयार है। अब मुझे यहाँ मिलता है माइनस का साइन टू द पावर x प्लस 1 माइनस टू द पावर x अपॉन साइन टू द पावर x प्लस 1 इंटू साइन टू द पावर x मिल जाता है। अब टू द पावर x प्लस 1 में से क्या माइनस कर रहे हैं हम, टू द पावर x माइनस कर रहे हैं, ठीक है। अब टू द पावर x प्लस 1 में से टू द पावर x माइनस कॉमन करेंगे तो टू द पावर x कॉमन आ जाएगी, यहाँ 2 माइनस 1 बन जाता है, 2 माइनस 1 माइनस का प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये बन जाता है माइनस साइन टू द पावर x अपॉन साइन टू द पावर x प्लस 1 और साइन टू द पावर x। ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाती हैं और आपका आंसर तैयार हो जाता है माइनस कॉस टू द पावर x प्लस 1। तो यानी कि कॉट टू द पावर x का जब फॉरवर्ड डिफरेंस आप लेते हैं तो आपको आंसर मिलता है बेटा माइनस कॉस टू द पावर x प्लस 1, और इस तरह आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाता है। अब आगे चलते हैं, देखिएगा अब ये सी पार्ट में है साइन हाइपरबोलिक a प्लस डी एक्स। अब यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ जो h है ये h डिफरेंस का नहीं है, ये बीएससी पार्ट 1 का हाइपरबोलिक फंक्शन है। आप इस फार्मूला बोलने वाले हैं, फॉरवर्ड बोलने वाले हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस बोलने वाले हैं। जब किसी फंक्शन का फॉरवर्ड डिफरेंस बोलते हैं तो उस फंक्शन को नेक्स्ट वाली वैल्यू में से माइनस कर देते हैं और नेक्स्ट वैल्यू लेने के लिए आपको x को रिप्लेस करना पड़ता है x प्लस 1 से। तो अब फार्मूला बोलता है आपका साइन हाइपरबोलिक a प्लस बी एक्स प्लस 1 माइनस साइन हाइपरबोलिक a प्लस डी एक्स। अब ये फार्मूला हो जाता है। अब यहाँ फार्मूला आप यूज़ करने वाले हैं क्योंकि साइन हाइपोलिक c माइनस साइन हाइपोलिक d इक्वल टू 2 साइन हाइपोलिक c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस हाइपरबोलिक c माइनस d बाई 2। अब ये फार्मूला ऑपरेट करने वाले हैं तो ये हो जाता है 2 साइन हाइपरबोलिक a प्लस बी एक्स प्लस बी प्लस a प्लस बी एक्स अपॉन 2, और यहाँ बेटा कॉस हाइपरबोलिक के आगे हो जाता है a प्लस बी एक्स प्लस बी माइनस a माइनस बी एक्स अपॉन 2। यहाँ a और बी एक्स दोनों कट जाते हैं तो ये आपका आंसर बन जाता है 2 साइन हाइपरबोलिक
ए प्लस बी एक्स प्लस बी बाई 2 और यहाँ बन जाता है कॉस हाइपरबोलिक बी बाई 2। आप देखिएगा कितना सिंपल होता है फॉरवर्ड डिफरेंस लेना और बैकवर्ड डिफरेंस लेना। अब इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है। इसी तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड के ए पार्ट में हमने लेना है फॉरवर्ड tan ax। जब फॉरवर्ड tan ax लेंगे तो आप इसे बोल देंगे tan a प्लस एक्स माइनस 1 और tan ax। अब इसे आप साइन a x प्लस 1 अपॉन कॉस a x प्लस 1 माइनस कॉस ax अपॉन साइन ax। अब tan को आपने साइन और कॉस के टर्म में खोल दिया है, ये उल्टा खुल गया है, यहाँ ऊपर साइन हो जाएगा और नीचे आपका कॉस हो जाएगा। जब आप एलसीएम लेते हैं तो ये बच जाता है साइन ए एक्स प्लस ए कॉस ए एक्स माइनस कॉस ए एक्स प्लस ए साइन ए एक्स और नीचे वैल्यू बन जाती है कॉस ए एक्स प्लस 1 कॉस ए एक्स। अब ऊपर देखिएगा फार्मूला आपका तैयार है बेटा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो आपका साइन ए माइनस बी तैयार हो जाता है साइन ए एक्स प्लस ए माइनस ए एक्स और नीचे हो जाता है cos a x प्लस 1 cos a x। ऊपर a x आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो आपका आंसर तैयार हो जाता है साइन a आ जाएगा और sec a x प्लस 1 आ जाएगा इनटू में sec a x आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो रिजल्ट है वो तैयार हो जाता है। अब ये फॉरवर्ड हो गया tan ax का। तो अभी फॉरवर्ड निकालना आपने सीखा है। फॉरवर्ड निकालना देख लीजिएगा, एक सिंपल प्रक्रिया है ना, सीधे सीधे फॉरवर्ड को। तो किसी भी फंक्शन का अगर आप फॉरवर्ड लेने जा रहे हैं तो उसमें नेक्स्ट वाले फंक्शन में से प्रीवियस वाले फंक्शन को हटा दीजिएगा। बी पार्ट है फॉरवर्ड tan इनवर्स ax। अब इसमें जब आप फार्मूला अप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है tan इनवर्स 8x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ax। अब इसमें आप 12 का फार्मूला यूज कर दीजिएगा, क्योंकि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अब ये फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब ये है इसका सी पार्ट है। सी पार्ट में है फॉरवर्ड टू द पावर 4 a e टू द पावर x। देखिएगा बेटा, फॉरवर्ड की पावर 4 है और a e टू द पावर x है। तो यहाँ पर देखिएगा फॉरवर्ड की पावर 4 है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्वेश्चन को ई में कन्वर्ट करते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक एक बारी से ऑपरेट करते रहें। आप फॉरवर्ड की पावर 3 बाहर रखिएगा और इसे पढ़ लीजिएगा फॉरवर्ड a e टू दी पावर x। फॉरवर्ड की अब आप फॉरवर्ड बोलने जा रहे हैं a e टू दी पावर x प्लस 1 माइनस a टू दी पावर x। तो यहाँ फॉरवर्ड क्यूब हो जाता है, e टू दी पावर x कॉमन आ जाएगी तो ये हो जाएगा यहाँ यहाँ पर हो जाएगा e माइनस 1 और बाहर हो जाता है a e टू दी पावर x। अब यहाँ पर e टू दी पावर माइनस 1 कॉन्स्टेंट है, a कॉन्स्टेंट है, ये बाहर ले आते हैं तो फॉरवर्ड क्यूब e टू दी पावर x हो जाता है। फिर आप इसी तरह से करते हैं e माइनस 1 a लिखते हैं और e माइनस 1 लिखते हैं, a कॉन्स्टेंट बन करके बाहर आ जाता है। आप देखिएगा इसे फिर आप तोड़ देते हैं फॉरवर्ड स्क्वायर फॉरवर्ड e टू दी पावर x। अब इस वैल्यू को आप फिर इस तरह से लिख देते हैं e माइनस 1 a फॉरवर्ड स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर जब e टू दी पावर x खोलेंगे तो ये आपका फिर दोबारा से e माइनस 1 e टू दी पावर x बन जाएगा। तो ये हो जाता है a e माइनस 1 का होल स्क्वायर e टू दी पावर x, ये बन जाता है आपका। तो आपने ये देखा कि जब 4 बार फॉरवर्ड था, मैंने एक बार फॉरवर्ड को ऑपरेट करा तो मुझे e माइनस 1 मिला, 2 बार मैंने फॉरवर्ड को ऑपरेट करा तो e माइनस 1 का होल स्क्वायर मिला। इसी तरह से डॉट डॉट करके आप आंसर दे सकते हैं e माइनस 1 टू द पावर 4 e टू दी पावर x। और इस तरह से फॉरवर्ड की पावर 4 जो है वो आपकी आ जाती है। ठीक है, ये फॉरवर्ड की पावर 4 की वैल्यू आ गई है। अब इसका डी पार्ट है। डी पार्ट में है बेटा फॉरवर्ड 2 टू द पावर x अपॉन फैक्टोरियल x प्लस 1। 2 टू द पावर x अपॉन फैक्टोरियल x प्लस 1। बुक में ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर 2x लिखा हुआ है, एक्चुअल में 2 टू द पावर x है। अब आप फॉरवर्ड खोलने वाले हैं तो जब इस फंक्शन का फॉरवर्ड खोलने वाले हैं तो इस फंक्शन को माइनस करेंगे नेक्स्ट वाले फंक्शन में से, और नेक्स्ट वाला फंक्शन लेने के लिए आप x को रिप्लेस कर देंगे x प्लस 1 से। तो ये हो जाता है बेटा 2 टू द पावर x प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल x प्लस 2 माइनस 2 टू द पावर x अपॉन फैक्टोरियल x प्लस 1। अब इन्हें तोड़ना शुरू करिएगा, ये 2 टू दी पावर x अपॉन 2 हो जाता है और ये बन जाता है आपका x प्लस 2 फैक्टोरियल x प्लस 1 माइनस 2 टू द पावर x अपॉन फैक्टोरियल x प्लस 1।
अब यहाँ से 2 टू द पावर x अपॉन फैक्टोरियल x प्लस 1 कॉमन ले जाएगा तो ये हो जाएगा 2 अपॉन x प्लस 2 माइनस 1 और बाहर बन जाता है 2 टू द पावर x अपॉन फैक्टोरियल x प्लस 1। जब आप यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होने के बाद ये बचता है माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 टू द पावर x अपॉन फैक्टोरियल x प्लस 1। ऊपर वर्ड न्यूमरेटर एज इट इज रहता है x इंटू टू द पावर x एज इट रहता है, लेकिन फैक्टोरियल x प्लस 1 के साथ जब x प्लस 2 इंट्रोड्यूस होगा ये बन जाएगा फैक्टोरियल x प्लस 2 और इस तरह से आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाता है। अब देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन के ए पार्ट में फॉरवर्ड स्क्वायर अपॉन ई है और आगे है एक्स क्यूब। देखिएगा ब्रैकेट के अंदर फॉरवर्ड स्क्वायर अपॉन ई पड़ा हुआ है और आगे पड़ा हुआ है एक्स क्यूब, ठीक है। अब आप इसे खोलने जा रहे हैं, फॉरवर्ड को सबसे पहले आप ई में चेंज कर दीजिएगा, ये हो जाता है ई माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ई एक्स। अब आप इसे डिवाइड करिएगा ई स्क्वायर, पहले खोल दीजिएगा, ई स्क्वायर हो जाता है माइनस का 2 ई हो जाता है और प्लस का हो जाता है 1 अपॉन ई एक्स क्यूब। ये एक्स क्यूब है, ई से डिवाइड मारिएगा, ई हो जाता है माइनस 2 प्लस ई टू दी पावर माइनस 1 और एक्स क्यूब हो जाता है। अब इसे अंदर लाइएगा, ई एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स क्यूब प्लस ई टू दी पावर माइनस 1 एक्स क्यूब, ठीक है। अब ई ऑपरेटर है ना, तो ई ऑपरेटर आपका क्या कर रहा था, अगर ई एफ एक्स था तो आप उसे लिख रहे थे फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच, लेकिन आप यहाँ न्यूमेरिकल पोर्शन करने जा रहे हैं तो ई एफ एक्स को आप एक्स प्लस 1 की फॉर्म में लिखिएगा। जब आप इस फॉर्म में इसे लिखते हैं तो ये बन जाता है एक्स प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 2 एक्स क्यूब प्लस यहाँ हो जाता है एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। अब इस क्यूब को और इस क्यूब को आप खोल दीजिएगा, टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपका आंसर आपको तैयार हो जाएगा। अब इसका बी पार्ट देखिएगा, ये 2016 में आया हुआ है, फॉरवर्ड स्क्वायर 5x प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। एक तरीका तो ये हो सकता है आपका कि आप ऐसा का ऐसे ही इसे खोल दीजिएगा, लेकिन उस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है वो बड़ा हो जाएगा। एक सीधा सा तरीका हमारे पास और है, फॉरवर्ड स्क्वायर आप नीचे फैक्टर कर लीजिएगा, ऊपर हो जाता है 5x प्लस 12 अपॉन ये हो जाता है x प्लस 2 x प्लस 3। देखिएगा नीचे, अब मैं इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने की तैयारी में हूँ। अभी एक फैक्टर x प्लस 2 और x प्लस 3 है, इसी लाइन में अगर आप ऐसे लिख लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। 5x प्लस ये 5x प्लस 12 है ना, अब यहाँ x प्लस 2 आ रहा है, यहाँ x प्लस 3 आ रहा है, तो आप इसे ऐसे कर लीजिएगा 2x प्लस 3 कर लीजिएगा, 3 के साथ कर लीजिएगा x प्लस 2, देगा 2x और 3x 5x हो जाएंगे और 6 वापस 12 हो जाएगा। अब फॉरवर्ड स्क्वायर आप यहाँ से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये आ जाता है 2 अपॉन एक्स प्लस 2 हो जाता है और प्लस का हो जाता है 3 अपॉन एक्स प्लस 3 हो जाता है, ठीक है बेटा। तो ये हो जाता है 3x प्लस, अब दोनों डिवाइड हो चुके हैं, 2 अपॉन एक्स प्लस 2 बन गया है, प्लस का 3 अपॉन एक्स प्लस 3 बन गया है। एक फॉरवर्ड बाहर रखिएगा, अब एक फॉरवर्ड को अंदर लेकर के आते हैं तो ये हो जाता है 2 फॉरवर्ड 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस 3 फॉरवर्ड 1 अपॉन एक्स प्लस 3। कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई या डिवाइड के होंगे वो फॉरवर्ड से बाहर आ जाएंगे। अब ये हो जाता है फॉरवर्ड 2, अब ये फॉरवर्ड लेने वाले हैं तो ये फार्मूला खुलेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस 3। अब यहाँ देखिएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 3 है, एक्स प्लस 3 से नेक्स्ट वैल्यू जब लेने जाएंगे तो एक्स को रिप्लेस कर देंगे एक्स प्लस 1 से, तो एक्स प्लस 4 हो जाएगा। 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 हो जाता है, तो ये हो जाता है फॉरवर्ड। अब यहाँ देखिएगा x प्लस 2 में से आप x प्लस 3 को माइनस करेंगे तो 2 माइनस 3 x तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस का 1 बनेगा, तो ये हो जाता है माइनस का 2 x प्लस 2 x प्लस 3। अब यहाँ देखिएगा x प्लस 3 में से x प्लस 4 माइनस करेंगे तो यहाँ भी बन जाता है आपका माइनस का 3 अपॉन x प्लस 3 x प्लस 4। इस तरह से आपका बन जाता है। लेकिन अभी देखिएगा एक फॉरवर्ड और है, जब ये वाला फॉरवर्ड आप अंदर लेकर जाएंगे तो माइनस का 2 आप बाहर रखिएगा, इसे नेक्स्ट वाले में से घटाना है। नेक्स्ट वाला हो जाता है 1 अपॉन एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 माइनस, ये ऐसा वैसे ही हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3।
यहाँ माइनस का 3 एज इट इज़ रखिएगा, माइनस का 3। अब इस फंक्शन को घटाना है नेक्स्ट वाले में से, नेक्स्ट वाला लाने के लिए एक्स की जगह एक्स प्लस 1 रख दीजिएगा। ये हो जाता है 1/x प्लस 4 एक्स प्लस 5 माइनस 1/x प्लस 4 एक्स प्लस 5। अब इन्हें आप एक बार और सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा और आपका आंसर आपको मिल जाता है। अभी देखिएगा फोर्थ का सी पार्ट है, जहाँ फॉरवर्ड स्क्वायर एक्स क्यूब है और नीचे ई एक्स क्यूब है। ऊपर है फॉरवर्ड स्क्वायर एक्स क्यूब बेटा और नीचे है ई एक्स क्यूब। अब दोनों का फार्मूला आप खोलने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा एक्स क्यूब है फॉरवर्ड स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन ई एक्स क्यूब, ये है। अब ऊपर का फंक्शन अलग है, नीचे का फंक्शन अलग है। फॉरवर्ड स्क्वायर है तो फॉरवर्ड स्क्वायर आप इसे लिख दीजिएगा फॉरवर्ड और ब्रैकेट में डाल दीजिएगा फॉरवर्ड एक्स क्यूब। अब ई एक्स क्यूब है तो सीधे सीधे 1 प्लस कर देगा एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। तो डिनोमिनेटर तो सॉल्व हो चुका है फॉरवर्ड। अब फॉरवर्ड एक्स क्यूब आप खोलने जाएंगे तो ये बनेगा एक्स प्लस 1 का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। क्योंकि जब भी आप किसी भी फंक्शन का फॉरवर्ड लेते हैं तो आप उस फंक्शन को माइनस कर देते हैं नेक्स्ट वाले में से, और नेक्स्ट वाला लेने के लिए आपको एक्स को रिप्लेस करना पड़ता है एक्स प्लस 1 से। आप फॉरवर्ड आप ऐसे बोल देते हैं एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। एक्स क्यूब आपका कैंसिल हो जाता है। अब ये फॉरवर्ड अंदर आकर के अपना काम करता है तो ये हो जाता है 3 फॉरवर्ड एक्स स्क्वायर प्लस 3 फॉरवर्ड एक्स प्लस फॉरवर्ड 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। अब ये 3 अब देखिएगा फॉरवर्ड के आगे क्या है एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाता है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3। फॉरवर्ड के आगे देखिएगा एक्स है तो ये आपको देगा एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। आप देखिएगा फॉरवर्ड के आगे बेटा 1 है, 1 कांस्टेंट वैल्यू है तो ये 0 हो जाएगी। जिस तरह से कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है उसी तरह से अगर आप किसी कांस्टेंट वैल्यू का फॉरवर्ड या बैकवर्ड ले रहे हैं तो वो भी 0 में चला जाएगा। तो ये हो जाता है आपका एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। तो ये हो जाता है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाती है टर्म और यहाँ 3 के साथ 1 2 में 1 आ जाता है और अपॉन आ जाता है x प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जा 6x हो जाते हैं और प्लस 3 और 3 प्लस का 6 हो जाता है और नीचे बन जाता है x प्लस 1 का होल क्यूब। 6 कॉमन आ जाता है तो x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब बन जाता है। आंसर आ जाता है आपका 6 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और इस प्रकार से आपका आंसर तैयार हो जाता है।